बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मोहब्बत का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ए ईमान वालो, तुम में जो कोई अपने दीन से फिरेगा तो अनकरीब अल्लाह ऐसे लोग लाएगा कि वो अल्लाह के प्यारे और अल्लाह उनका प्यारा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे मुलाकात को पसंद करता है, और जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुलाकात को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से नकल किया, वो अपने रब सुब्हान व तआला से नकल करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, तर्जुमा, जो शख्स मेरे किसी वली की तौहीन करता है वो मुझसे ऐलान जंग करता है, और मुझे इतना तरद्दुद किसी काम में नहीं होता जितना तरद्दुद मुझे किसी मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ करने में होता है जो मौत को पसंद नहीं करता, और मुझे उसकी परेशानी पसंद नहीं, लेकिन मौत के सिवा कोई चारा नहीं, और मेरा कोई बंदा मेरे नज़दीक फ़राइज़ की अदायगी से ज़्यादा महबूब चीज़ मेरे पास नहीं लाता, और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसके कान, आँख, हाथ और मदद करने वाला बन जाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए जिब्राईल, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बस अहले आसमां भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल जब किसी बंदे से नाराज़ होता है, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरा ख़्याल है नाराज़गी के बारे में भी इसी तरह की बात फरमाई। मोहब्बत एक शरीफ हालत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिसकी गवाही बंदे के लिए दी और ये बात भी बताई कि वो बंदे से मोहब्बत करता है, बस अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये वस्फ़ है कि वो बंदे से मोहब्बत करता है, और बंदे का वस्फ़ ये है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत करता है। मोहब्बत की तारीफ़। उलमा की इस्तिलाह में मोहब्बत इरादे का नाम है, लेकिन सूफिया के नज़दीक मोहब्बत से इरादा मुराद नहीं है, क्योंकि इंसानी इरादे का ताल्लुक़ कदीम ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल से नहीं हो सकता, अलबत्ता ये कि उससे अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब और उसकी ताज़ीम मुराद ली जाए। मोहब्बत की एक नफीस तहकीक। हम इंशाअल्लाह इस मसले की तहकीक ज़िक्र करेंगे। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदे से मोहब्बत उस पर ख़ास इनाम का इरादा करना है, जिस तरह उसकी रहमत से मुराद इनाम का इरादा करना है। बस रहमत इरादा से ख़ास है और मोहब्बत रहमत से ख़ास है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये इरादा कि वो बंदे का सवाब और इनाम अता करे रहमत कहलाता है, और उसका ये इरादा कि बंदे को अपना कुर्ब ख़ास अता करे और बुलंद अख़वाल से बहरावर करे मोहब्बत कहलाता है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरादा एक सिफ़त है, लेकिन उसके मुतल्लक़ात के एतबार से उसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। जब उस इरादे का नाम सज़ा के साथ होता है तो उसे गज़ब कहते हैं, जब अमूमी नेमतों के साथ होता है तो उसे रहमत कहते हैं, और जब खसूसी नेमत के साथ होता है तो उसे मोहब्बत कहते हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदे से मोहब्बत ये है कि वो उसकी अच्छी तारीफ़ करता है। इस बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की किसी से मोहब्बत उसके कलाम की तरफ लौटती है, और उसका कलाम कदीम है। कुछ हज़रात फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदे के लिए मोहब्बत उसके फ़ेल की सिफ़ात से है, लिहाजा वो ख़ास एहसान है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे पर करता है, और ख़ास हालत है जिस तक अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे रिफ़त और बुलंदी अता करता है। जिस तरह उनमें से बाज़ ने फरमाया कि बंदे पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत उसके इनाम के साथ होती है। असलाफ़ यानी पहले बुज़ुर्गों की एक जमात ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत उन सिफ़ात में से है जिनका ज़िक्र अहादीस में आया है। बस उन्होंने इस लफ्ज़ को मुतल्लक़न इस्तेमाल किया और उसकी तफसीर बयान करने से रुक गए। इन चार सूरतों के अलावा मखलूक की मोहब्बत की सिफ़ात में से जो बात समझ आती है वो किसी चीज़ की तरफ मिलान और किसी चीज़ से उन्स है, और एक ऐसी हालत की तरह है जो मोहब्बत करने वाला मखलूक में से किसी महबूब के साथ पाता है तो कदीम ज़ात उससे बुलंद व बाला है। जहाँ तक बंदे की अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो ये एक हालत है जिसे वो अपने दिल में पाता है, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
बाज़ औक़ात ये हालत इंसान को अल्लाह अज़्ज़वजल की ताज़ीम और उसकी रज़ा को तरजीह देने पर मजबूर करती है। नींद उसे इस बात पर मजबूर करती है कि वो उसकी जुदाई पर सब्र न कर सके, इसमें उसकी तरफ जोश पाया जाए, वो उसके बग़ैर बेकरार हो जाए और हमेशा दिल से उसके ज़िक्र के साथ मानूस हो। बंदे की अल्लाह अज़्ज़वजल से मोहब्बत में जिस्मानी मिलान नहीं होता, ना उसकी कोई हद होती है। और ये कैसे हो सकता है, जबकि अल्लाह अज़्ज़वजल जो समद ज़ात है उसकी हकीकत इस बात से पाक है कि कोई उसे जिस्मानी तौर पर पा सके और उसका अहाता कर सके। मोहब्बत का मुहिब का महबूब की ज़ात में फ़ना हो जाना इस बात से ज़्यादा बेहतर है कि वो किसी ख़ित्ता या अहाता में आ सके। और मोहब्बत का कोई वस्फ़ बयान नहीं किया जा सकता, ना उसकी कोई हद बंदी हो सकती है। जो लफ्ज़ मोहब्बत से ज़्यादा वाज़े और फ़हम के ज़्यादा करीब हो। किसी बहस को शरह व बस्त के साथ बयान करने की ज़रूरत उस वक़्त होती है जब उसमें कोई अशकाल हो। जब अबहाम ख़त्म हो जाए तो तफसीली कलाम की ज़रूरत नहीं रहती। मोहब्बत के बारे सूफ़िया के अक़वाल। मोहब्बत के बारे में सूफ़िया कराम की इबारात व अक़वाल बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने उसके असल लगवी मायने में भी गुफ्तगू की है। उनमें से बाज़ ने कहा पाकीज़ा और साफ़ मोहब्बत का नाम हुब है, क्योंकि अरब दांतों की सफ़ेदी और तरोताज़गी के लिए हबाबुल असनान का लफ्ज़ बोलते हैं। बाज़ ने कहा कि हबाब उस चीज़ को कहते हैं जो सख्त बारिश में पानी पर गालिब आ जाए। इस बुनियाद पर मोहब्बत प्यास के वक्त और महबूब की मोहब्बत के वक्त दिल के जोश मारने को कहते हैं। ये भी कहा गया है कि हबाबुल माँ हा पर फ़तह से मुश्तिक है, यानी जहाँ पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि दिल की तमाम अहम चीज़ों में बड़ा हिस्सा इसी मोहब्बत का होता है। ये भी कहा गया है कि इसका इस्तकाक लज़ूम और सबात से है। कहा जाता है अहब्बल बाईर, जब ऊँट बैठ जाए और खड़ा ना हो, गोया मुहिब का दिल किसी भी वक्त महबूब के ज़िक्र से नहीं हटता। कहा गया है कि अल हुब्बो यानी हुब बाली से मुश्तिक है। शायर ने कहा शिकारी रात भर एक घड़े में बैठा रहता है और वहाँ सांप उसके करीब हरकत करते हैं। जिस तरह कान की बाली रात सुन रही होती है, यानी वो कान से मुत्सिल होती है। बाली को हब या तो इसलिए कहा कि वो कान से चिमटी हुई होती है, या इसलिए कि वो हर वक्त हरकत में रहती है, और ये दोनों मायने मोहब्बत में सही हैं। ये भी कहा गया है कि ये लफ्ज़ हब हब्बतुन की जमा से माखूज़ है, और हब्बतुल कल्ब वो चीज़ है जिससे दिल कायम रहता है। बस मोहब्बत का नाम उसके महल यानी दिल के नाम से रखा गया। कहा गया है कि अलहब्बु और अल-अमरु और अल-उमरु की तरह है। ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज़ हिब्बतुन हा के नीचे कसरा से माखूज़ है और ये जंगली बीज है। बस मोहब्बत को हिब्बा कहने की वजह यह है कि यह ज़िंदगी का मगज़ है, जिस तरह बीज नबातात का मगज़ है। ये भी कहा गया है कि हुब्बा इन चार लकड़ियों को कहते हैं जिन पर घड़ा रखा जाता है। बस मोहब्बत को हुब कहा गया है क्योंकि वो महबूब की तरफ से हर इज़्ज़त और ज़िल्लत को बर्दाश्त करता है। कहा गया कि इसकी असल वो हुब यानी मटका है जिसमें पानी होता है, क्योंकि वो उस चीज़ यानी पानी को रोकता है जो उसमें है। इसमें सिर्फ इसी कदर पानी होता है जो उसमें समा सकता है। इसी तरह जब दिल मोहब्बत से भर जाता है तो उसमें महबूब के गैर के लिए जगह नहीं होती। इसमें मशाइख के अक़वाल इस तरह हैं। मोहब्बत के बारे मशाइख के अक़वाल। बाज़ सूफ़िया ने फरमाया कि मशाक दिल के साथ दायमी मिलान मोहब्बत है। किसी ने कहा कि महबूब को तमाम पसंदीदा चीज़ों पर तरजीह देना मोहब्बत है। ये भी कहा गया कि महबूब की मौजूदगी और अदम मौजूदगी में महबूब की मुवाफ़क़त करना मोहब्बत है। किसी का कौल है कि मुहिब का अपनी तमाम सिफ़ात से मिट जाना और महबूब को उसकी ज़ात के साथ साबित करना मोहब्बत है। ये भी कहा गया है कि दिल का अल्लाह अज़्ज़वजल की मुराद के मुवाफ़िक होना मोहब्बत है। किसी ने कहा कि खिदमत को कायम करते हुए एहतराम के तर्क का खौफ मोहब्बत है। हज़रत अबू यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी तरफ से कसीर को कलील और महबूब की तरफ से कलील को कसीर समझना मोहब्बत है। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अताअत पर कायम रहना और महबूब की मुखालफत से दूर रहना मोहब्बत है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया मुहिब का अपनी सिफ़ात की बजाय महबूब की सिफ़ात को अपनाना मोहब्बत है। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि महबूब का ज़िक्र गालिब रहे, हत्ता कि मुहिब के दिल में अक्सर महबूब की सिफ़ात का ज़िक्र हो और अपनी ज़ाती सिफ़ात और उनके एहसास से मुकम्मल तौर पर गाफिल रहे। हज़रत अबू अली रोज़बारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोहब्बत मुवाफ़क़त का नाम है। हज़रत अबू अब्दुल्ला करशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोहब्बत की हकीकत यह है कि तू जिससे मोहब्बत करता है अपना सब कुछ उसके हवाले कर दे, बस तुझसे तेरे लिए कुछ भी बाकी ना रहे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोहब्बत इसलिए कहते हैं
कि वो दिल से महबूब के अलावा हर चीज़ को निकाल देती है। हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत ये है कि तू हमेशा अपने आप को अताब करता रहे। उस्ताद अबू अली ज़क्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मोहब्बत लज़्ज़त है, जबकि हकीकत के मुकामात दहशत के मुकामात हैं। वही फरमाते हैं, मोहब्बत में हद से गुजर जाने का नाम इश्क है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये वस्फ़ नहीं हो सकता कि वो हद से तजावुज़ कर गया, इसलिए उसको इश्क से मौसूफ़ करार देना भी जायज़ नहीं। अगर मखलूक में से तमाम मोहब्बत करने वाले लोग एक शख्स के लिए जमा हो जाएं तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की कदर के इस्तिक़ाक़ तक नहीं पहुँच सकता। बस ये भी नहीं कहा जाएगा कि कोई बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत में हद से तजावुज़ कर गया, लिहाजा ना तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इश्क की सिफ़त से मौसूफ़ हो सकता है कि उसे किसी से इश्क है, और ना ही बंदे के मुतल्लिक़ ये कहना दुरुस्त है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर आशिक है। लिहाजा दोनों तरफ से इश्क की नफ़ी हो गई। इस लफ्ज़ का अल्लाह अज़्ज़ व जल का वस्फ़ होने की कोई सूरत नहीं, ना हक़ की तरफ से बंदे के लिए और ना बंदे की तरफ से हक़ के लिए। वो ज़ात पाक है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत ये है कि अगर कोई तुम्हारे जैसा इंसान तुम्हारे महबूब से मोहब्बत करे तो तुझे गैरत आए। हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, ये टहनियाँ हैं जो दिलों में लगाई जाती हैं और इन पर उनकी अक्लों के मुताबिक फल आता है। हज़रत नसर अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मोहब्बत वो होती है जिसकी वजह से खून बहने से महफूज हो जाते हैं, और एक मोहब्बत वो होती है जिसकी वजह से खून बहाना वाजिब हो जाता है। हज़रत समनून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मोहब्बत करने वाले दुनिया और आखिरत का शर्फ ले गए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उसके साथ होता है जिससे मोहब्बत करता है। बस ये लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ हुए। हज़रत याहिया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हकीकी मोहब्बत जफ़ा और ज़्यादती की वजह से कम नहीं होती और नेकी करने से बढ़ती नहीं। वो फरमाते हैं, वो शख्स सच्चा नहीं जो मोहब्बत का दावा करे लेकिन उसकी हदूद का ख्याल न रखे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मोहब्बत दुरुस्त होती है तो अदब की शराइत साकित हो जाती हैं। हज़रत उस्ताद अबू अली रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मफ़हूम में ये शेर पढ़ा है, जब किसी कौम के दरमियान मोहब्बत पाक साफ़ होती है और फिर ये दायमी होती है तो एक दूसरे की तारीफ़ करना मुनासिब नहीं होता, यानी बेतकल्लुफ़ी होती है। वो फरमाते हैं, किसी शफीक बाप को अपने बेटे को खिताब करते हुए इज़्ज़त के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नहीं देखोगे। लोग खिताब में तकल्लुफ़ करते हैं और बाप कहता है ओ फलां। हज़रत कतानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, महबूब के लिए ईसार करने का नाम मोहब्बत है। हज़रत बंदार बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने मजनून बनी आमिर को ख्वाब में देखा तो उससे पूछा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुझसे क्या सलूक किया? उसने कहा, उसने मुझे बख्श दिया और मुझे मोहब्बत करने वालों के लिए हुज्जत करार दिया। हज़रत अबू याकूब सूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत की हकीकत यह है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अपना हिस्सा भूल जाए और उसकी तरफ अपनी हाजात को भी भूल जाए। हज़रत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत की हकीकत यह है कि तुम अपने महबूब के साथ अपने तमाम औसाफ को ख़त्म करके खड़े हो जाओ। हज़रत नसर अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपको मोहब्बत में से हिस्सा नहीं मिला? उन्होंने फरमाया, लोग सच कहते हैं मगर मुझ में मोहब्बत करने वालों की हसरतें पाई जाती हैं और मैं उन्हीं में जल रहा हूँ। हज़रत नसर अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मोहब्बत यह है कि तू किसी हालत में भी मोहब्बत को तर्क न करे। फिर उन्होंने ये अशार पढ़े, जो शख्स इश्क के तोल पकड़ जाने के बावजूद मलाल का शिकार हो जाता तो मैं लैला के इश्क मलाल में नहीं पड़ता। मुझे इस विसाल में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ मिली है वो सिर्फ़ उम्मीदें हैं जो एक लम्हा के लिए भी पूरी नहीं होती। हज़रत मोहम्मद बिन फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत ये है कि महबूब की मोहब्बत के अलावा तमाम मोहब्बतें साकित हो जाएं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत ये है कि महबूब से कुछ ना मिलने के बावजूद उसकी तरफ मीलान हो। कहा जाता है कि महबूब की तरफ से दिल में जो तशवीश पाई जाती है उसको मोहब्बत कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि मोहब्बत एक आजमाइश है जो महबूब की तरफ से दिल में पाई जाती है। हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर पढ़े, मैंने मोहब्बत वालों के लिए इश्क की टहनी लगा दी, मुझसे पहले किसी को इश्क का पता न था। इस टहनी को पत्ते लगे और इश्क का फल पका, मगर मुझे मीठे फल में कड़वापन ही मिला। अब तमाम उशाक जब अपने इश्क का जिक्र करते हैं तो उसकी असल इसी टहनी से होती है। कहा जाता है कि मोहब्बत की इब्तदा धोखा और उसकी इंतहा कत्ल है। उस्ताद अबू अली ज़क्काक रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का मायने बयान कर रहे थे, हुब्बु का लिश्शई यूमी व युसिम्मु, तेरा किसी चीज़ से मोहब्बत करना तुझे अंधा और बहरा कर देता है। वो फरमाते हैं, मोहब्बत दूसरों से गैरत की वजह से अंधा कर देती है,
जबकि महबूब से उसकी हैबत की वजह से। फिर उन्होंने ये शेर पढ़ा, जब मेरे सामने मेरा महबूब ज़ाहिर होता है तो मैं उसे अजीम समझता हूँ, जब वापस लौटता हूँ तो पहले वाली हालत हो जाती है। हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मोहब्बत ये है कि तू किसी चीज़ की तरफ मुकम्मल तौर पर माइल हो जाए, फिर अपने नफ्स, अपनी रूह और अपने माल पर तरजीह दे, फिर ज़ाहिर व बातिन में उसके मुवाफिक हो जा। फिर तू ये भी ख्याल कर कि तूने उसकी मोहब्बत में कोताही की है। हज़रत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दो आदमियों के दरमियान मोहब्बत दुरुस्त नहीं होती हत्ता कि एक दूसरे से कहे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुहिब जब खामोश हो जाए तो हलाक हो जाता है और आरिफ अगर खामोश ना हो तो हलाक हो जाता है। कहा गया है कि मोहब्बत दिल में ऐसी आग है जो महबूब के अलावा सब कुछ जला देती है। किसी ने कहा, मोहब्बत ये है कि महबूब के लिए अपनी कोशिश सर्फ कर दे, फिर महबूब का दिल जो चाहे करे। हज़रत नूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मोहब्बत पर्दों का फटना और राज़ों का खुलना है। हज़रत अबू याकूब सूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मोहब्बत उसी वक़्त दुरुस्त होती है जब मोहब्बत की बजाय महबूब को देखे, और ये तब होता है जब मोहब्बत का इल्म ना रहे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत सिरी रहमतुल्लाह ने मुझे एक रुक्का दिया और फरमाया, ये तुम्हारे लिए 700 किस्सों या बुलंद पाया बातों से बेहतर है। देखा तो उसमें लिखा था, जब मैंने मोहब्बत का दावा किया तो महबूबा कहने लगी, तूने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम्हारे आज़ा उसे छुपा ना सकते। मोहब्बत में तो दिल अंतड़ियों के साथ चिपक जाता है और इतना मुरझा जाता है कि पुकारने वाले को जवाब नहीं दे सकता, और फिर तू इस कदर कमज़ोर हो जाए कि मोहब्बत तेरे लिए तेरी आंखों के सिवा कुछ ना छोड़े, तू इसी के ज़रिए रोए और उसी के ज़रिए बात करे। हज़रत इब्ने मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत समनून रहमतुल्लाह को देखा, वो मोहब्बत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसके असर से मस्जिद की तमाम कंदीलें यानी शीशे के चिराग टूट गई। हज़रत इब्राहीम बिन फातक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने सुना हज़रत समनून रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में मोहब्बत के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक छोटा सा परिंदा आया और आपके करीब हो गया, फिर और करीब हुआ, वो करीब होते होते आपके हाथ पर बैठ गया, फिर उसने अपनी चोंच ज़मीन पर मारी, हत्ता कि उससे खून जारी हुआ और वो मर गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मोहब्बत किसी गर्ज़ की खातिर होती है, जब गर्ज़ पूरी हो जाए तो मोहब्बत ज़ाइल हो जाती है। कहते हैं कि हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह को पागल खाने में बंद कर दिया गया, तो एक जमात आपके पास आई। आपने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, ए अबू बकर, हम तुम्हारे मुहिब हैं। आप उनको पत्थर मारने लगे तो वो भाग गए। आपने फरमाया, अगर तुम मेरी मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ पर भी सब्र करो। फिर आपने ये अशार पढ़े, ए सईदो करीम, तेरी मोहब्बत मेरी आंखों के अंदर कायम है। ए महबूब, जिसने मेरी आंखों से नींद उड़ा दी, तुझे मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। हज़रत याहिया बिन माज रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लिखा कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत के बहुत से प्याले पीने की वजह से नशे में हूँ। हज़रत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको लिखा कि आपके सिवा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आसमानों और ज़मीनों के समंदर पी लिए लेकिन अभी तक सैर नहीं हुए, और उनकी ज़ुबान बाहर निकली हुई है और वो कहते हैं, हल मिन मज़ीद, क्या और भी है। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो कहता है कि मैंने अपने महबूब को याद किया और मैं तो उसे कभी भूलता ही नहीं हूँ कि याद करने की ज़रूरत पड़े। ए महबूब, जब मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ तो मर जाता हूँ, अगर मेरा हुस्न ज़न ना होता तो मैं ज़िंदा ना होता। मैं आरज़ू से ज़िंदा होता हूँ और शौक़ से मरता हूँ। मैं कब तक मरता और ज़िंदा होता रहूँगा। मैंने मोहब्बत के प्याले पर प्याले पिए, मगर ना शराब ख़त्म हुई और ना मैं सैर हुआ। कहा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि जब मैं किसी बंदे के दिल की तरफ देखता हूँ और उसमें दुनिया और आखिरत की मोहब्बत नहीं पाता तो मैं उसको अपनी मोहब्बत से भर देता हूँ। मैंने उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से लिखी हुई ये इबारत देखी कि किसी आसमानी किताब में है, ए मेरे बंदे, तेरी कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझे मेरी कसम तू भी मुझसे मोहब्बत कर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स को मोहब्बत में से कुछ हिस्सा दिया गया और उसे उसकी मिसल खौफ से हिस्सा ना मिला तो वो शख्स धोखा खाएगा। कहा गया है, मोहब्बत वो है जो तेरा निशान मिटा दे। ये भी कहा गया है कि मोहब्बत एक नशा है जिससे मुहिब महबूब के मुशाहिदे के बग़ैर होश में नहीं आता। फिर महबूब के मुशाहिदे की मस्ती की कैफियत बयान से बाहर है। इस सिलसिले में ये शेर पेश किया जाता है, लोग प्याले के दौर से मस्त हुए और मेरी मस्ती दौर देने वाले की वजह से थी। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह अक्सर पढ़ते, मुझे दो मस्तियाँ हासिल हैं, एक शराब की और एक महबूब की, जबकि साथियों को एक ही मस्ती हासिल है और ये ऐसी खसूसियत है जो मेरे साथ ख़ास है।
हज़रत इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत ये है कि तू हमेशा अपने आप को अताब करता रहे। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।